इतनी इतनी खुशी भाई मुझे आज तक नहीं मिली यार। मतलब रियल मैड्रिड के लिए पहली बार ऐसा हो रहा है जहां पर चैंपियंस लीग का पाथवे बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, बहुत क्रिस्प है, बहुत सटीक है। मतलब इतना आसान मेरे हिसाब से बहुत लंबे टाइम से हमारे लिए तो नहीं हुआ है। मतलब जब से मैं मद्रिदिस्ता बना हूं तब से मैंने कभी भी मैड्रिड के लिए इतना इजी रूट तो नहीं देखा है। भाई लीग फेस में रियल मैड्रिड अगर टॉप 8 में फिनिश नहीं करती ना, लानत है, शर्म आ जानी चाहिए हमें अगर हम इस बार भी टॉप 8 में फिनिश नहीं कर पाए। बिकॉज पिछले 2 राउंड में तो हम नहीं कर पाए, 24-25 सीजन में जब लीग फेज नया नया आया था, और 25-26 सीजन में भी हम नहीं कर पाए थे। अच्छा, इस ग्रुप की जो हमको अभी मिली है, मतलब जितने भी हमको मैचेस खेलने हैं, ऐसा एक भी मैच नहीं है जिसके लिए हमको बहुत लंबा डिस्टेंस कवर करना है, या फिर हमको 17-18 घंटे की फ्लाइट कवर करनी है, या फिर हमको एक बहुत हाई एल्टीट्यूड पे खेलना है। ऐसा एक भी फिक्सचर नहीं है। मेजॉरिटी फिक्सचर्स यूरोप में है, सिर्फ 2 फिक्सचर्स इंग्लैंड में है, यानी कि आपको आर्सेनल को खेलने के लिए एमिरेट्स जाना पड़ेगा, और यहां पर शख्तार दोनेत्स्क को खेलने के लिए स्टैमफोर्ड ब्रिज जाना पड़ेगा। यहां पर मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं। शख्तार दोनेत्स्क के सारे चैंपियंस लीग फिक्सचर्स ये सीजन स्टैमफोर्ड ब्रिज में होने वाले हैं। ये उन लोग ने बीच में अग्रीमेंट हो गया है बिकॉज ऑफ द ऑनगोइंग वॉर इन यूक्रेन। मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं। इन सारे ही फिक्सचर्स में सबसे ज्यादा एक्साइटेड मैं आर्सेनल को खेलने के लिए हूं एट द एमिरेट्स, बिकॉज पिछली बार इन लोगों ने हमारा कुत्ता बनाया था, और उस चीज का ट्रॉमा मेरे दिल में अभी भी छुपा हुआ है, अभी भी दर्द करता है। मेरे को इतना दर्द पता है बायर्न म्यूनिख से हारने का भी नहीं हुआ जितना मेरे को आर्सेनल से हुआ है। बिकॉज जितनी गंदी तरीके से हम आर्सेनल से हारे हैं ना, जितनी गलीज तरीके से हम हारे हैं ना, उसके बाद भाई वी हैव टू प्ले देम, वी हैव टू डिफीट देम, वी नीड टू गेट अ रिजल्ट अगेंस्ट देम। और मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि हम ये जो लीग मैच है वो जीत कर हम हमारी रिवेंज पूरी कर लेंगे। इट इज इम्पॉसिबल। दैट वॉज अ नॉकआउट राउंड, इट वॉज अ क्वार्टर फाइनल इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। और ये एक लीग फेज मैच है। इस मैच को अगर हम हार भी जाएंगे तो भी इतना कुछ फर्क नहीं पड़ जाएगा, बिकॉज आई एम प्रिटी श्योर कि हम पिछले मतलब और 6-7 जो हमारे मैचेस होंगे वो हम कन्वीनियंटली जीत जाएंगे। सो दिस शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम एट ऑल। एंड इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर मैड्रिड ने टॉप 8 में इस बार फिनिश नहीं किया ना, लानत है, शर्म आ जानी चाहिए हमको। वी शुड हैंग आवर हेड्स इन शेम। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू दोस्तों, बिकॉज इट कांट गेट इजियर देन दिस। शख्तार दोनेत्स्क एक ऐसी टीम जो कि बहुत डिप्राइव्ड है ऑफ रिसोर्सेज। एईके एथेंस ये बहुत टाइम बाद चैंपियंस लीग में आ रहे हैं। आरबी लाइप्जिग को हम वैसे भी हराते रहते हैं चैंपियंस लीग में। और अगर मैं एएस रोमा की बात करूं या इंटर मिलान की बात करूं, दे आर टू फॉर्मर जोजे मुरिन्यो टीम्स विच विल बी इंटरेस्टिंग टू सी हिम अगेंस्ट हिज फॉर्मर टीम्स। रोमा भी इतनी कुछ खास है नहीं। इंटर मिलान इज एट द बर्नाबो, एंड इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, बर्नाबो पे इंटर मिलान ने हमारे सामने कभी भी रिजल्ट नहीं निकाला है। सो थिंग्स आर वेरी इजी। पीएसवी आइंदोवेन है, वो भी आई थिंक बहुत टाइम बाद चैंपियंस लीग में आ रहे हैं। तो यहां पर बहुत सारी ऐसी टीम्स है जो चैंपियंस लीग में बहुत लंबे टाइम बाद आ रही है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें ओवर कॉन्फिडेंट हो जाना चाहिए, बट यहां पर मैं ये बोलूंगा कि हमारे पास एक रूम है कि हम थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट भी अगर हम करने को जाएं तो इतनी कोई दिक्कत नहीं होगी। यानी कि अगर हमको ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड को कोई डिफरेंट पोजीशन पे खिलाना है, या आर्दा गुलर को कोई डिफरेंट पोजीशन पे खिलाना है, या किसी यंगस्टर को स्टार्ट देनी है इन मैचेस में, हम दे सकते हैं। वी हैव दैट रूम फॉर एक्सपेरिमेंटेशन वंस अगेन, जो प्री सीजन के खत्म होने के बाद खत्म हो चुका था। सो आई वांट मोरिन्यो टू टेस्ट अ सर्टेन थिंग्स। आई नो इनमें से काफी सारे गेम्स अक्टूबर नवंबर दिसंबर में होने वाले हैं, एंड हमें प्रॉब्ली उस टाइम पे एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए, बिकॉज वी विल बी प्लेइंग एटलेटिको मैड्रिड, वी विल बी प्लेइंग बार्सिलोना। टफ गेम्स आने वाले हैं। लेकिन यहां पर एक रूम बन जाता है, एक छोटी सी स्पेस बन जाती है जहां पर आप एक प्लेयर को एक डिफरेंट पोजीशन पे टेस्ट कर सकते हो, या फिर आप एक डिफरेंट सिस्टम ट्राई करा सकते हो। हालांकि आई डोंट थिंक मोरिन्यो एक डिफरेंट सिस्टम या डिफरेंट फॉर्मेशन ट्राई करेगा, लेकिन आई थिंक ही स्टिल गोना ट्राई मोर प्लेयर्स इन डिफरेंट रोल्स। आई थिंक आर्दा गुलर कैन रियलिस्टिकली प्ले अगेंस्ट लाइक इन द डबल पिवट अगेंस्ट वन ऑफ दीज टीम्स। लेकिन यहां पर एक चीज है लीग फेज की, आपको हर एक मैच को ना बहुत डिफरेंटली अप्रोच करना पड़ेगा, बिकॉज यहां पर आप 2 राउंड्स नहीं खेल रहे अगेंस्ट वन टीम, यू आर प्लेइंग 1 राउंड अगेंस्ट ईच एंड एवरी टीम। ठीक है, और टॉक्सिक अगर आपने देखी है तो आपने 8-10 राउंड देख लिए होंगे। एनीवेज, कमिंग बैक टू द पॉइंट, यहां पर हमें जो है हर एक टीम के लिए अलग से प्लान करना पड़ेगा। एई के एथेंस एक ऐसी टीम है जो हमारे सामने डी ब्लॉक बनाकर बैठेगी, तो वहां पर आपको यान डियोमांडी को खिलाना पड़ेगा अलोंगसाइड ट्रेंट। लेकिन वहीं पर अगर मैं आर्सेनल की बात करूं, मे बी यू विल ट्राई डम्फ्रीज एट राइट बैक, एंड यू विल प्ले आर्दा गुलर ऑन द राइट हैंड साइड। एनीथिंग कैन हैपन, जो मैं आपको ये बोलने की कोशिश कर रहा हूं। कोई सेट फिलोसफी नहीं होगी कि भाई यही प्लेयर इस पोजीशन पे खेलेगा। देयर इज अ रूम फॉर एक्सपेरिमेंटेशन। तो वही मैं चाहता हूं मैड्रिड करे इन मैचेस में। और इसके अलावा अगर और चीजों के बारे में मैं बात करूं, यहां पर बारसा का कल मैच था भाई अगेंस्ट एथलेटिक क्लब दे बिलबाओ, एंड द रीजन व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, क्योंकि उन्होंने डोमिनेट करा है। यहां पर बारसा का जो परफॉर्मेंस था अगेंस्ट बिलबाओ,
आई थिंक इट वाज एट द सेम लेवल एज मड्रिड्स परफॉर्मेंस अगेंस्ट सोसिएडाड, बिकॉज बारसा का यहां पर एक्सपेक्टेड गोल ऑन थ्रेट पर 90 इस मैच में 3.85 था, एंड ओवरऑल एक्सजी 4.27 था। ये कितनी लीथल स्टैट्स है आप समझ रहे हो दोस्तों। मोर ओवर अगर मैं स्टैट्स को मद्देनजर ना भी रखूं भाई, उनकी परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा लीथल थी। पेड्री फाइनली वापस पेड्री लग रहा था, जहां पर उसने जिस तरीके से रफीनिया के लिए वो असिस्ट निकाली ना, दैट वाज क्रेजी यार। मुझे तो टोनी क्रूज की याद आ गई भाई, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज उतने डीपर एरिया से सीधा थ्रू बॉल खेल देना, डायरेक्टली वर्टिकल पैसेस पासेस प्ले कर देना, दैट इज क्रेजी। और यहां पर मैं अगर दूसरे गोल की भी बात करूं तो लपोर्ट की यहां पर गलती हो गई, जिसकी वजह से गॉर्डन वाज एबल टू स्कोर दैट गोल, बिकॉज लपोर्ट जो है बॉल को क्लियर करने के लिए जा रहा था, या फिर पता नहीं क्या करने के लिए जा रहा था, रोकने जा रहा था, बट उनाई सिमोन के साथ उसकी कोऑर्डिनेशन बनी नहीं, सरप्राइजिंगली, बिकॉज हमने पूरे वर्ल्ड कप में कोऑर्डिनेशन ही देखी है इन लोगों के बीच में, ये नहीं बनी, एंड इसके वजह से जो है ये लोग हार गए मैच। बट अगर मैं बारसा के परफॉर्मेंस की बात करूं, आई थिंक उनाई सिमोन ने बचाकर रखा बिल्बाओ को, नहीं तो आई थिंक द स्कोर लाइन कुड हैव बीन 5-0 इफ आई एम बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट दोस्तों। यहाँ पर पेड्री बहुत चांसेस क्रिएट कर रहा था, लमीन यमाल लीथल लग रहा था, बट ही जस्ट कुडंट गेट हिज फिनिशिंग राइट, मतलब ही डिड टेक अ फ्यू शॉट्स बट ही कुडंट स्कोर। ठीक है, एंथनी गॉर्डन भी काफी लाइवली लग रहा था, जहां पर एक सीक्वेंस में ही वाज ड्रिबलिंग पास प्लेयर्स एंड ही वाज पासिंग द बॉल अराउंड। तो यहाँ पर बारसा भी लीथल लग रही है भाई, और ऐसा लग ही नहीं रहा उनको देख के कि भाई उनको स्ट्राइकर की जरूरत है, बिकॉज अगर वो इतने सारे चांसेस बनाने वाले ना, दे आर गोइंग टू स्कोर गोल्स। अगर वो 5 बिग चांसेस क्रिएट कर रहे हैं तो उसके अगेंस्ट 2 बिग गोल्स भी तो मार रहे हैं। आई नो कि अगर एक स्ट्राइकर होगा तो आप 5 चांस से 3 गोल मार पाओगे, लेकिन स्टिल आप 2 गोल तो मार पा रहे हो। आपकी डिफेंस को और कॉम्पैक्ट होना पड़ेगा इन माय ओपिनियन, बिकॉज फर्स्ट हाफ में बिल्बाओ के पास भी 2-3 अपॉर्चुनिटीज थी, और 77वें मिनट में ओहान सांचेत के पास भी एक अपॉर्चुनिटी थी जो कहीं ना कहीं वुडवर्क को हिट कर गई। बारसा के भी शॉट्स थे जो वुडवर्क को हिट कर गए। सो दिस वाज एक्चुअली अ ग्रेट गेम। अगर आपने नहीं देखा है, मैं चाहूंगा कि आप हाइलाइट्स देखो इस मैच के। और अब यहां पर अगर मैं चेल्सी की बात करूं, जो कि हम अब कवर करने वाले हैं ये सीजन कवर, भाई चेल्सी जो है ना जाबी अलोंसो के अंडर काफी डिफरेंट लग रही है, और जाबी अलोंसो ने जो मैड्रिड के लिए गेम प्लान बनाया था पिछले सीजन, वो बहुत डिफरेंट है फ्रॉम व्हाट ही इज डूइंग एट चेल्सी। यहां पर चेल्सी पर्टिकुलरली फोकस कर रही है ऑफ द बॉल। मैंने फुलहम वाला मैच भी देखा और मैंने कल का भी मैच देखा। फुलहम वाले मैच में तो काफी ज्यादा एविडेंट था, बट लटन टाउन के सामने तो आप पोजीशन डोमिनेट कर ही लोगे। यहां पर चेल्सी ना आने वाले मैचेस में आप देखना इतना पोजीशन डोमिनेट नहीं करेगी। दे विल लुक फॉर द कॉम्पैक्टनेस विदाउट द बॉल, एंड जाबी अलोंसो इंटरव्यूज में भी इस चीज पे बहुत स्ट्रेस कर रहा है भाई, दैट आई वांट टू इंश्योर कि मेरी टीम जो है विदाउट द बॉल भी काफी कॉम्पैक्ट रहे और वर्टिकलिटी पे फोकस करे। यहां पर इनकी टीम जो है मोइसेस काइसेडो के थ्रू, या फिर और भी इनके मिडफील्ड में जो ऑप्शंस है उनके थ्रू, ये टर्नओवर्स फोर्स करते हैं, रीस्टार्ट करते हैं, एंड मॉर्गन रॉजर्स को ढूंढते हैं, कोल पाल्मर को ढूंढते हैं, और जोआओ पेड्रो को ढूंढते हैं। मेरे हिसाब से वो फ्रंट थ्री प्रोबेबली इस समय शायद से प्रीमियर लीग की बेस्ट फ्रंट थ्री है। मतलब यू कुड कॉल मी रिएक्शनरी, यू कुड कॉल मी कि भाई तू 1-2 गेम के बेसिस पे बोल रहा है, पर भाई उस फ्रंट थ्री में जो दम है ना, एट द वेरी मोमेंट मुझे नहीं लगता कि कोई और फ्रंट थ्री में है। यू कुड आर्ग्यू मैन सिटी, यू कुड आर्ग्यू प्रॉब्ली, आई डोंट नो, मैनचेस्टर यूनाइटेड में भी, आई डोंट नो, बट लेट्स फेस इट, जाबी अलोंसो की जो अटैक्स होती है ना, वो क्रेजी होती हैं। और अगर मैं यहाँ पर मैड्रिड की भी बात नहीं करूँ, बायर लेवरकुसेन में हमने वो देख ही लिया है। ही नोज हाउ टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ हिज अटैक्स, एंड ये फ्रंट थ्री मुझे लग रहा है कुछ करेगी, बड़ा धमाका करने वाली है प्रीमियर लीग में। मैं ये नहीं बोल रहा चेल्सी प्रीमियर लीग जीत जाएगी, बट आई थिंक दे विल गिव अ फाइट टू आर्सेनल फॉर श्योर, फॉर श्योर, उसमें कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। एंड ये सीजन दोस्तों, मैं आपको ट्रेलर दे रहा हूँ, मैं चेल्सी को कवर करने वाला हूँ, बिकॉज जाबी अलोंसो के लिए हम इतना तो कर सकते हैं। मैं फुलम पे भी बात करूंगा बिकॉज आर्बेलोआ के लिए भी मुझे बोलना है, बट वो कभी दूसरे वीडियो में। लेकिन चेल्सी जो है ना, जो जाबी चेल्सी के साथ कर रहा है ना, वो मैड्रिड में उसने नहीं करा, विच मीन्स कि वो यहां से जो गलतियां करके गया है वो वहां पर वो रिपीट नहीं करेगा, बिकॉज पिछले सीजन जाबी हैड ह्यूज एम्फेसिस ऑन द बॉल, ऑफ द बॉल इतना नहीं था। इसलिए आप कभी कभार नोटिस करते थे कि हमारा स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है, लेकिन यहां पर चेल्सी के साथ वो सेम मिस्टेक नहीं दोहरा रहा। उसे मालूम है उसके पास कुछ ऐसे प्लेयर्स है जो कि ट्रांजिशनल फुटबॉल में बेटर है, जो कि पोजिशन ओरिएंटेड सिस्टम में थ्राइव नहीं करेंगे, एंड वो वही चीज कर रहा है। ही इज नॉट इम्प्लीकेटिंग और इम्प्लाइंग हिज सिस्टम, ही इज कंप्लीटली यूजिंग द प्लेयर्स अराउंड हिम जो कि बेस्ट है, और उनकी बेस्ट एट्रीब्यूट्स को यूटिलाइज करके एक सिस्टम बना रहा है, एंड इट इज वर्किंग, इट जेन्युइनली इज। यहाँ पर उन लोग ने एमिलियानो मार्टिनेज को भी साइन कर लिया है ऑन अ शॉर्ट टर्म बेसिस। आई मीन शॉर्ट टर्म बेसिस इन द सेंस कि यार उस बंदे की भी थोड़ी एज हो गई है, ही इज नॉट गोना बी लाइफ लॉन्ग इन चेल्सी, बट थिंग्स आर लुकिंग गुड फॉर चेल्सी जेन्युइनली। दे आर गोइंग टू, मतलब अगर वो अपना डिफेंस सॉर्टेड रखता है, आई थिंक दे कैन जेन्युइनली टाइटल आर्सेनल फॉर द ट्रॉफी, फॉर द प्रीमियर लीग ट्रॉफी। तो थिंग्स आर गेटिंग क्रेजी भाई, वी विल टॉक अबाउट चेल्सी इन डिटेल, आई वांट टू टॉक अबाउट देम इन डिटेल लेटर, बट ये मुझे आपको बस थोड़ा बताना था
इसी के साथ दोस्तों वीडियो को एंड करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना वीडियो को और बने रहना। हाला मदरीद इन नमाज हस्तल फिनल वामुस रियल।